तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद क्लास 11 के बच्चों के लिए वीडियो ला पाए हैं। अब कोशिश करेंगे कि रोज़ वीडियो ला पाएँ। थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्लास 11 के। अब रोज़ डे बाय डे वीडियो लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो जो हम लोग क्लास 11 के बच्चे, जो 10th के पास आउट बच्चे थे, वो चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ रहे थे। आज उनका लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम लोग समुच्चय का निरूपण पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? समुच्चय का निरूपण। सभी बच्चे क्या पढ़ेंगे? समुच्चय का निरूपण। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने के प्रयास करें। देखिए, जैसे मैंने लिखा कि सम संख्याओं का समुच्चय, थोड़ा समझना है पहले। सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं के समुच्चय में क्या लिखा? 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो इस करली ब्रैकेट के अंदर ही समुच्चय लिखा जाता है। ये बात पहले वीडियो में बताई होगी। और समुच्चय के अंदर जो आपको ये दिख रहे हैं ना, 2, 4, 6, 8, इनको हम लोग समुच्चय के अवयव या एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चयों के अवयव या एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग समुच्चय का निरूपण। देखिए, समुच्चय के निरूपण दो तरह से किया जाता है। एक होता है रोस्टर विधि। बच्चों, क्या बताया? एक होता है रोस्टर विधि। सारणी विधि भी इसी का नाम है, सारणी विधि। और इसे तालिका विधि भी कहा जाता है, तालिका विधि। दूसरा जो निरूपण है समुच्चय का, हम लोग करते हैं समुच्चय निर्माण विधि। क्या करते हैं बच्चों? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसी को हम लोग नियम विधि भी कहते हैं, नियम विधि। ठीक, या इसी को हम लोग गुण विधि भी कहते हैं, गुण विधि। इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर मेथड, इसको कहते हैं रोस्टर मेथड। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिए, समुच्चय का निरूपण हम दो तरह से करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अरे सर, बहुत से नाम लिखे हैं। तो ये रोस्टर विधि के ही सारे नाम हैं और ये समुच्चय निर्माण विधि के ही सारे नाम। देखिए, मैं जैसे एक समुच्चय लिखूं कि आपके सामने एक समुच्चय में लिखने जा रहा हूं कि देखिएगा, 2 के प्रथम 5 गुणज, 2 के प्रथम 5 गुणज, इनका समुच्चय। 2 के प्रथम 5 गुणजों का समुच्चय। हमने क्या किया? किसी समुच्चय को शब्द रूप में लिख दिया। ठीक है, और सभी को याद होगा, मैंने बताया था कि समुच्चय क्या होता है। पहले वीडियो में बताया था कि सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह समुच्चय कहलाता है। मतलब ऐसा समूह जो व्यक्ति से व्यक्ति में बदले ना। जैसे याद होगा, मैंने बताया था कि अगर आपको 5 खिलाड़ी कौन से पसंद है, आपको कौन से 5 खिलाड़ी पसंद हैं? आप सोचिए, 5 खिलाड़ी क्रिकेट के ही ले लीजिए, 5 खिलाड़ी क्रिकेट के कौन से पसंद हैं आपको? आपको विराट कोहली पसंद हो सकता है, आपको एबी डिविलियर्स पसंद हो सकता है, आपको क्रिस गेल पसंद हो सकता है। लेकिन यही बात जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे कि आप अपने 5 खिलाड़ी जो क्रिकेट के पसंद करते हैं उनको बताइए, तो हो सकता है उसको धोनी पसंद हो सकता है उसको जसप्रीत बुमराह पसंद हो, मोहम्मद शामी पसंद हो। कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी बात नहीं है कि जो खिलाड़ी हमको पसंद है वही आपको पसंद है, वही आपके बगल वाले को पसंद है, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा समूह जो व्यक्ति से व्यक्ति में बदल जाए तो वो समुच्चय नहीं होता। जैसे कि मैंने लिखा है कि 2 के प्रथम 5 गुणज। अब आप 2 के प्रथम 5 गुणज किसी भी व्यक्ति से पूछिए, 2 के प्रथम 5 गुणज कौन होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। ये कभी बदल नहीं सकता, है ना। तो समुच्चय क्या है कि मतलब ऐसा समूह जो
आप किसी से भी पूछे, व्यक्ति से व्यक्ति बदल देने पर समूह के अवयव ना बदले, समूह के अवयव ना बदले। तो देखें रोस्टर विधि क्या है, मैंने बताया कि रोस्टर विधि के बारे में हम लोग समझेंगे। अगर हम किसी भी समुच्चय का निरूपण मंझले कोष्ठक के अंदर करें परंतु अवयव को कामा से अलग कर दें, अवयवों को कामा से क्या कर दें, अलग कर दें। जैसे मैंने लिखा है कि 2 के प्रथम 5 गुणजों का समुच्चय, 2 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं, 2 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए इसको कामा से अलग कर दिया जाए, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। 5 गुणज हो गए, 1 2 3 4 5। बात को समझना है, 2 के प्रथम 5 गुणज हैं ये, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, मंझले कोष्ठक का प्रयोग किया, मंझले कोष्ठक के भीतर आपने अवयव लिखे और उन अवयवों को कामा से क्या कर दिया है, अलग कर दिया गया। उन कोष्ठक उन अवयवों को कामा से क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया। दूसरा आप लिख लीजिए, आप मान लीजिए प्रथम, ध्यान से समझिएगा, प्रथम 3 संख्याओं के प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय। अब प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं कौन है, 1 2 3। अब अगर इनके वर्ग लिखा जाए, देखिए रोस्टर विधि से कैसे लिखेंगे, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा और 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा। तो कहीं ना कहीं रोस्टर विधि में हमने देखा कि समुच्चय, देखिए 2 समुच्चय इधर लिख दिए हमने, है ना। इन दोनों समुच्चयों में हमने क्या किया कि अवयवों को लिखा, लेकिन उन अवयवों को कैसे लिखा प्यारे बच्चों, उन अवयवों को हमने लिखा तो मंझले कोष्ठक के भीतर लिखा और अवयवों को कामा से अलग करके लिखा। तो ये समुच्चय लिखने की विधि रोस्टर विधि, सारणी विधि या तालिका विधि कहलाती है। अब बात करते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो पहली बात तो आपके सामने जो लिखा हुआ है ये भी एक समुच्चय निर्माण विधि ही है, लेकिन फिर भी इसको और स्टैंडर्ड लिखें। जैसे पहले वाले का समुच्चय निर्माण विधि में लिखा जाए तो क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक एलिमेंट है, एक्स एक अवयव है। क्या कह रहा, 2 के प्रथम 5 गुणज जो कि बराबर है, मान लिया 2n है, देखिएगा अभी, और x बिलोंग्स टू n, सॉरी x नहीं, n बिलोंग्स टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक। लेकिन ये जो नेचुरल नंबर है ये छोटा है किससे, 6 से। ऐसे भी लिख दिया जाए, देखिएगा आप इसको देखिए, x की वैल्यू, x एक अवयव है, x इसका क्या है, अवयव है। अब देखिएगा 2 के प्रथम 5 गुणा जाए 2n लिखा हमने, n की वैल्यू क्या ले लिया जाए, 1 रखो तो 2 एक अन्नम 2 आ जाएगा, 2 रखो तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 रखो तो 3 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 4 रखो तो 2 चक्को 8 आ जाएगा, 5 रखो तो 5 रखो तो आ जाएगा 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन इसको देखो मंझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को कामा से अलग करके लिखा जाता है, लेकिन इसमें अवयवों को केवल सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है। तो इसको हम लोग समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। जैसे दूसरा देखो, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय, x सच दैट x बराबर n स्क्वायर। n कोई संख्या है जो कि कहां से बिलोंग करती है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये जो प्राकृतिक संख्या है वो कम है, छोटी है। किससे छोटी है बेटा, 4 से छोटी है। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इसका और दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं, देखिएगा उसको भी बता रहे हैं। देखिए तो n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n छोटा है किससे, 4 से, तो n का मान 1 होगा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, देख सकते हैं आप, और 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x, देखिए मंझले कोष्ठक के भीतर लिखेंगे x सच दैट x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू n, लेकिन क्या है, इसको ये भी लिखा जा सकता है कि n इज लेस आर इक्वल 5, मतलब n के मान बराबर है और छोटा है किससे, 5 से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका लिखा हुआ है भाई n से छोटा है, भाई n का मान 5 से छोटा है या बराबर है। तो कहीं ना कहीं हम इसको देखो, अगर ये कहें कि स्मॉल n तो ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखेंगे जब वैल्यू, तो कहीं ना कहीं ये ठीक रहेगा कि देखिए n का मान छोटा है 5 से
और 5 के बराबर है, मतलब ये भी लिख सकते हैं। इसको भी इसी तरीके लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n, और जो n की वैल्यू है वो छोटी है या बराबर है किससे, 3 से, क्योंकि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बारे में कहा गया है। तो 3 प्राकृतिक संख्या, देखो 1 से लेकर के 3 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समूह आपके सामने रिप्रेजेंट है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने समुच्चय निरूपण की 2 विधियां, जिसमें पहली थी रोस्टर विधि, दूसरी थी समुच्चय निर्माण विधि, और इनके तमाम और नाम हैं। ठीक है, अगर हम समुच्चय निरूपण का जो निरूपण करें, किसी भी मंझले कोष्ठक के अंदर कामा कामा करके लिख दिए जाए अवयवों को, तो ये विधि आपकी रोस्टर विधि कहलाती है। जबकि इसके अलावा अगर और किसी अन्य विधि से इस तरह लिखा जाए तो इसको हम लोग समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि या नियम विधि कहते हैं।